Now, starting with the third part of the chapter, it's neutralization in daily life. What does the situation one says? Kirti was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. What she is doing there? She is observing a butterfly in the garden. Suddenly, a red ant bit her. एकदम से क्या हुआ कि उसको रेड एंट ने काट लिया हाथ पे, एंड इट वॉज विद अ स्टिंगिंग पेन. बहुत दर्द हो रही है उसको उस पोर्शन पे. सो व्हाट हर ब्रदर डिड इज ही अप्लाइड मॉइस्ट बेकिंग सोडा ओवर इट. नाउ हाउ इट वुड वर्क? Because the pain is there in the hand of the child, it is because of the ant bite. ant की bite में formic acid होता है. formic acid जैसे ही बॉडी में जाएगा वो क्या करेगा? इच करना शुरू कर देगा आपको, या पेन होनी शुरू हो जाएगी आपको उस पोर्शन पे, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे. और जैसे ही आप बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगाओगे ना हल्का सा, दिस इज अ बेस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेस. और एसिड पे जैसे ही हमारा बेस पड़ता है उसका इफेक्ट कैसा हो जाता है? इट बिकम न्यूट्रल. ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, न्यूट्रल हो जाता है. तो इसी वजह से उसके जो भाई था उसने क्या लगाया उसके ऊपर? बेकिंग सोडा लगा दिया. तो ऐसे बहुत सारे रेमेडीज होते हैं जिससे कि आप एंट बाइट को ट्रीट कर सकते हो. कोई भी बेस लगा लो, आप टूथपेस्ट लगा लो, वो भी बेस है. ठीक है, तो दीज रेमेडीज कैन बी यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स. सिचुएशन 2 इज देयर. एक फार्मर का पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. सो एक फार्मर बोलता है माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली. वो कह रहा है कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नहीं उग रहे. आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन इट वॉज फाउंड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब कुछ प्लांटर्स होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फार्मर्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे. सो इफ दे आर यूजिंग एक्सेसिव ऑफ इट, सॉइल हमारी हो जाती है एसिडिक, जिसकी वजह से भी हो सकता है उसके प्लांट्स ग्रो ना कर रहे हैं. अब एसिडिक को हमें मान लो बेस बनाना है या बेसिक बनाना है या न्यूट्रल बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे बेसिक में काम कर जाते हैं, प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी ना तो नहीं ग्रो होते. उसको हमें क्या करना पड़ता है? उसको बेस में मिलाना पड़ता है, उसके अंदर बेस मिलाना पड़ता है, तब जाके हमारा प्लांट ग्रो करना शुरू होगा. एंड इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट. अगर मान लो आपका बेसिक है सॉइल तो उसमें मैन्योर डाला जाता है, कंपोस्टेड लीव्स डाली जाती हैं ताकि आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पे एसिड्स रिलीज करे, एंड उसकी वजह से हमारा जो सॉइल होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा. ना हमें एसिडिक चाहिए ना हमें बेसिक चाहिए, हमें न्यूट्रल सॉइल चाहिए. लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल में भी ग्रो नहीं करते. न्यूट्रल में भी ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? कि उनको डेफिशिएंसी है किसी चीज की, न्यूट्रिएंट सॉइल की डेफिशिएंसी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना पड़ेगा. कई बार क्या होता है कि हमारी सॉइल न्यूट्रल है, उस केस में भी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहे, इसका मतलब हमारी सॉइल कैसी है? दैट्स लैकिंग न्यूट्रिएंट्स इन इट. नाउ सिचुएशन 3 इज देयर. अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर इज देयर दैट स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया. कहाँ पे रहता है? इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. उसके आसपास जो फिश पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है. What do you think might be the causes for this? It may be due to factory waste. हो सकता है कि फैक्ट्री वेस्ट की वजह से हम उनको प्रॉब्लम आ रही है. अब फैक्ट्री वेस्ट कैसा होगा? बेसिक होगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एसिडिक होगा हमारा फैक्ट्री वेस्ट, इफ इट इज एसिडिक, हो सकता है कि हमारे फिश उस वजह से मर रहे. सो अगर आपको फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक निकल रहा है, वहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? आई नीड टू ऐड समथिंग वेरी बेसिक सब्सटेंस. और बेसिक होगा तो क्या होगा? उससे वो न्यूट्रलाइज होके जाएगा पानी में, और न्यूट्रलाइज होके जाएगा तो हमारा क्या होगा? इट वुड बी द क्लीनर वाटर. और क्लीन है, फिश के लिए सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा. अगर सीधा एसिडिक को पानी में डाल दोगे तो it would be because of that substance they are dying in water. So now we have completed exploring substances, acidic bases and
neutral. So in the next one, I would be starting with the third chapter and try to read these nutshells. Actually जो भी हमने कवर किया है इस पूरे चैप्टर में, this is what it is given in the end. तो एक बार आप इसको कर सकते हो, and next video would be of your question and answers from this chapter.